Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about having kids to fix an unhappy marriage. ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप्स पे प्लीज़ शेयर करें बिकॉज़ काफ़ी लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है। एंड इस तरह का वीडियो आपको YouTube पर और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट। So a lot of young couples these days, when they are fighting a lot, when they are going towards an unhappy marriage, so they are suggested by their parents, by friends, by relatives that they can go for a kid and after having a kid everything will be normal. तो अगर यंग कपल बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं और कुछ भी उनके बीच में मेडिएशन करके बाय द एल्डर्स कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता है, तो उन्हें ये सोल्यूशन दिया जाता है कि आप एक बच्चा कर लीजिए एंड बच्चा होने के बाद आपकी लड़ाई कम हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके बीच में। नाउ लेट मी टेल यू दैट हैविंग kid in an unhappy marriage does not improve your life and it does not make it worse as well. Having kid acts as an amplifier. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। एंड आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे व्हाट इज़ एन एम्पलीफायर, एंड मैं जल्दी से बताना चाहूँगा। एक एम्पलीफायर का काम ये होता है कि जो लाउडनेस होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है एक एम्पलीफायर। तो सिमिलरली एक मैरिज के अंदर भी बच्चे का काम ना तो आपकी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करना है, ना ही उसको बेकार बनाना है। अगर आप पहले एक बहुत हैप्पी कपल थे बिफोर हैविंग अ किड, you will find 10,000 reasons now to become a happier couple. आपके जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट विल बिकम स्ट्रॉन्गर इफ़ दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिफोर हैविंग किड। तो काफ़ी मैरिजेस में ऐसा होता है कि आफ्टर दे हैव किड्स उनका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पास आ जाते हैं जो मदर फादर हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक मैरिज में पहले काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है, बच्चा होने से पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा जो हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो आफ्टर हैविंग किड नाउ दे कैन फाइंड 10,000 रीजन्स टू फाइट विद ईच अदर। काफ़ी ऐसे रीजंस आ जाते हैं, बच्चे को लेके लड़ने लगते हैं, बच्चे की पेरेंटिंग को लेके लड़ सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जो नए नए फादर एंड मदर हैं वो तो आपस में लड़ ही रहे होते हैं, साथ में जो बेबी हुआ है द बेबी ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व इन दैट फाइट। सो नाउ द फाइट इज़ नॉट ओनली बिटवीन द मदर एंड द फादर हु वर fighting a lot before having the kid as well. Now the kid also has to go through all of that, कि बच्चों को भी देखना पड़ता है उनके माता पिता को लड़ते हुए पूरे टाइम। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है when the father and mother are fighting, are arguing all the time with each other. तो बच्चों के दिमाग पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। It is very difficult for a kid to see his or her mother, father fighting all the time. तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हैविंग अ किड एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर इन द मैरिज। उससे कोई ऐसे आपकी इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होने वाले हैं। अगर आपके बीच में काफ़ी इश्यूज़ थे बिफोर हैविंग द किड, वो इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपको ये क्लियर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि डू नॉट हैव अ किड जस्ट टू इम्प्रूव योर मैरिड लाइफ। कि अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज की तरफ जा रहे थे, डू नॉट हैव अ किड जस्ट थिंकिंग दैट कि बच्चा होने के बाद योर मैरिज विल बिकम फाइन, आपके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो हस्बैंड वाइफ हैं, फादर मदर बनने के बाद उनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा आप मत सोचें। नाउ कपल ऑफ रिकमेंडेशंस आई वुड लाइक टू गिव टू यू। तो पहला रिकमेंडेशन रहेगा, देखिए छोटी मोटी लड़ाई तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, तो लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो उसके बाद व्हाट हैपन्स इज़, इफ़ यू थिंक दैट कि बच्चा करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, नाउ द मदर व्हेन शी और द वाइफ व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ मदर आफ्टर सम मंथ्स, सो व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उस दौरान जो
टू बी मदर हैं, जो फ्यूचर मदर हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट चाहिए होती है फ्रॉम हर हस्बैंड। जैसे जब वो प्रेग्नेंट हैं, खाने पीने को लेकर, या ओवरऑल जो हस्बैंड हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है वो अपनी वाइफ की केयर करेंगे। एंड व्हेन द वाइफ डज नॉट रिसीव दैट लव, दैट केयर फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो लड़ाइयाँ और ज़्यादा होने लगती हैं। सो नाउ द हस्बैंड वाइफ दे गेट ट्रैप्ड इन दिस सर्कल ऑफ अनहैप्पीनेस, कि वो एक दूसरे का केयर नहीं करते हैं। आफ्टर दैट फ्रस्ट्रेशन इंक्रीजेस, फिर वो और ज़्यादा लड़ते हैं, और ज़्यादा लड़ाई होती है, तो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और ज़्यादा अनहैप्पीनेस। तो इस तरह के यू आर स्टक इन अ सर्कल ऑफ अनहैप्पीनेस, इन अ नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ अनहैप्पीनेस। एंड उसमें थोड़े टाइम फिर बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग भी फिर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ ही रहती है। वो भी अपने घर में यही देखते हैं, हमेशा मदर फादर लड़ ही रहे होते हैं। तो वो जो बेबी होने वाला है उसके लिए भी बहुत टफ है इफ़ द मदर फादर आर ऑलवेज फाइटिंग। तो अगर आपकी मैरिज में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, डू सीक प्रोफेशनल हेल्प इन दैट केस। यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। तो शायद आपको थोड़ा खर्चा करना पड़े, कुछ आपको मैरिटल कंसल्टेंट को हायर करना पड़े, उनकी सर्विसेज लेनी पड़े, बट डू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप फर्स्ट। एंड ऐसे प्रोफेशनल हेल्प लेने के बाद अगर थोड़े टाइम में आपको लगता है कि अब आपकी मैरिज अनहैप्पी मैरिज से एक नॉर्मल मैरिज की तरफ आ चुकी है, उसके बाद यू कैन गो फॉर अ किड। तो ये एक रिकमेंडेशन नंबर 1 थी फ्रॉम माई साइड, अ वेरी प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन। सेकेंड रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी, डू नॉट हैव योर किड इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर मैरिज। तो आपकी जैसे मैरिज हुई है, आप पहले 1 साल में ट्राई करें कि उस दौरान आप बच्चा नहीं कर रहे हैं। अब इसके रीज़न मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो फर्स्ट 1 ईयर है आफ्टर मैरिज, उस दौरान काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है दोनों हस्बैंड वाइफ को, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। दोनों केसेस में काफ़ी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज मे बी ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड और ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन यू वर अ फियांसे, उस दौरान हो सकता है उतना गहराई में आपको अपने पार्टनर के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में ना पता लगे। तो मैरिज के बाद हर कपल को काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है, एंड शुरू में उसकी वजह से, उस एडजस्टमेंट की वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट पहले 1 ईयर में आफ्टर मैरिज यू बिल्ड अ गुड बेस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। अच्छा एक आप स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं, 2-3 बार आप घूमने जाएं ड्यूरिंग दैट ईयर, अच्छी आप मेमोरीज़ बनाएं, फ़ोटोज़ क्लिक करें, अपने घर में लगाएं उन फ़ोटोज़ को फ्रेम करके, जो आप, जिसमें आप ये देख सकें कि आप शुरू में काफ़ी हैप्पी भी थे, आप हमेशा लड़ नहीं रहे थे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, यू हैव बीन हैप्पी एज वेल इन दिस मैरिज। तो इस तरह बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मेमोरीज़। पहले 1 साल में गेट यूज टू ईच अदर, एंड उसके बाद नेचुरली ये हो जाता है कि आफ्टर फर्स्ट ईयर कपल्स के बीच में लड़ाई थोड़ी कम हो जाती है। तो आफ्टर यू हैव वर्कड ऑन योर रिलेशनशिप ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, नाउ आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर अ किड, एंड आई थिंक बाय दैट यू कैन अवॉइड दैट सिनेरियो जहाँ पर आपकी एक अनहैप्पी मैरिज है, शुरू में आप काफ़ी एडजस्ट कर रहे हैं, एंड देन यू गो फॉर अ किड एज वेल, एंड उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स फिर बढ़ती रहती है, मैरिज में अनहैप्पीनेस भी बढ़ती रहती है। तो ये कुछ काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगेन, इस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और किसी वीडियो में। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट है इस वीडियो की। So thank you very much for watching this video. See you in the next one.